जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आ चुका हूं। यदि तुलसीदास जी का जीवन परिचय नहीं याद हो रहा है तो आज की इस वीडियो को आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मात्र इन 4 से 5 चीज़ों को याद करा करके पूरा जीवन परिचय आपको बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो इस कागज़ में जितनी चीज़ें लिखी हैं केवल इतना बस आपको याद कर लेना है। बाकी जीवन परिचय बनाना कैसे है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बहुत ही दमदार ट्रिक है दोस्तों, कैसे पूरा जीवन परिचय लिखेंगे और कैसे बोर्ड एग्जाम में इसको लिखेंगे ताकि फुल अंक आपको मिले। साथ ही आप अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इस जीवन परिचय को बहुत ही अच्छे से अपने कॉलेज के पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जीवन परिचय कैसे बनाना है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये 4 5 6 चीज़ें हैं, इनको याद रखना है। जन्म यानी इनका जन्म कब हुआ था तो 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ था तो राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनके माता का नाम हुलसी देवी था और बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई 1623 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है, और इतना भी नहीं याद होता तो कैसे लिखेंगे वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको इतना याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। पहली लाइन यानी जन्म का यूज कैसे करना है, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्या लिखा कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में। उसके बाद जन्म स्थान का यूज करना है। कहाँ पे हुआ था, राजापुर में, जो कि कहाँ स्थित है, चित्रकूट जिले के राजापुर में। कई कई किताबों में बांदा जिला के राजापुर दिया हुआ है, लेकिन वो पहले लगता था जिला, अब चित्रकूट जिला में है राजापुर। ठीक है, तो आपको लिखना है 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गाँव में हुआ था। अब देखिएगा दोस्तों, हमने 2 लाइन इनका पूरा जीवन परिचय बना लिया है। उसके बाद देखिए अब आपको अगली लाइन जो यहाँ पे अगला टॉपिक लिखा गया है पिता, यानी हेडिंग पिता का नाम जो है, इससे इसका और माता का नाम का यूज करके अगली लाइनें लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी देवी था। ठीक है, अब देखिए मैंने दोस्तों क्या लिख दिया कि तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। देख सकते हो 3 से 4 लाइनें हमने जीवन परिचय की बना लिया है। अब देखिएगा तुलसीदास जी के जन्म से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो जीवन परिचय को कंप्लीट करने में मदद करेगी। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ दोस्तों कि तुलसीदास जी जो हैं, जब इनका जन्म हुआ ना तब ऐसा लग रहा था जैसे ये 5 साल के बच्चे हों, यानी ये 5 वर्ष के बालक प्रतीत होते थे। ठीक है, और इनके दांत भी सभी निकले हुए थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब इनका जन्म हुआ ना तब इन्होंने अपने मुख से जन्मते ही राम का शब्द बोला। किसका, राम का, जिससे लोग इन्हें राम बोला कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे, राम बोला। ये बड़ा ला है, लास्ट में जगह कम ही, इस वजह से आपको राम बोल लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये राम बोला है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जन्मते ही इनके मुख से क्या निकला, राम का शब्द निकला, जिससे लोग इन्हें क्या कहने लगे, राम बोला। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे, चलिए मैं लिख करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा कि ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक प्रतीत होते थे। इनके सभी दांत भी मौजूद थे। जन्मते ही इन्होंने राम का शब्द बोला, जिससे लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने लिख दिया है। अब देखिएगा आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूँ कि इनको राम बोला कहा जाने लगा और सभी लोग राम बोला या राम बोलवा कहते थे। तो जो है, और ये बड़े जो है कुछ विचित्र बालक थे, आश्चर्य मतलब विस्मय उत्पन्न कर देने वाले बच्चे थे। यानी इनकी क्रियाएं ऐसी थीं कि इनके माता पिता को इनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि ये राक्षस हैं। ठीक है, तो इनको राक्षस समझ करके इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। तो जैसे ही माता पिता ने इनको त्याग दिया तो हुआ क्या कि इनका पालन पोषण किसने किया, बाबा नरहरि दास ने। किसने किया, बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, और इनको ज्ञान और भक्ति की शिक्षा भी दी, वेद वेदांग का ज्ञान भी दिया। तो इसको चलिए लिखते हैं कि संत बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया और ज्ञान और भक्ति की शिक्षा भी दिया। ठीक है, इतना हमने लिख दिया और देख सकते हो इतना जीवन परिचय हो चुका है। अभी और बहुत कुछ लिखना है। ठीक है, अभी इनके जीवन के रिलेटेड कहानी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ
और ये कहानी की तरह इनका पूरा जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आपको वीडियो ध्यान से देखते जाना है। देखिए अब मैं बता दूं, ऐसा इनके बारे में कहा गया है, साहित्यों में माना जाता है कि एक बार तुलसीदास जी की पत्नी जो हैं, जिनका नाम था रत्नावली, क्या था, रत्नावली, यानी इनका विवाह किसके साथ हुआ था, रत्नावली के साथ। और एक बार रत्नावली इनसे बिना बताए मायके चली गई, जिससे अर्धरात्रि में तुलसीदास जी क्या किए, आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे, जिसके लिए पत्नी ने इन्हें बहुत फटकारा, ठीक है। पत्नी ने इनको बहुत डांटा, जिससे हुआ क्या कि इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तभी से ये भगवान श्री राम की भक्ति करने लगे, ठीक है। तो चलिए इसी कहानी को लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिख दिया कि इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ और रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है। और जैसे ही वैराग्य उत्पन्न हुआ तो ये क्या करने लगे, भगवान श्री राम की भक्ति करने लगे, ठीक है ना। तो इसको चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया, इसके बाद यह अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए भगवान श्री राम का गुणगान करने लगे। इतना लिख गया। इसके बाद अब आपको लिखना है कि देखिए अब तुलसीदास जी जो हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत किया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी चलिए लिख देते हैं, काशी, अयोध्या और चित्रकूट में। अब देखिए दोस्तों, आपको जो कागज़ में आपने लास्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है, इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई, तो इसको भी यहाँ पर अब लिख देते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने कितना ज़्यादा जीवन परिचय बना लिया है, ठीक है। और इतना बहुत बड़ा है, एक पेज पूरा भर चुका है, A4 साइज की स्पाइरल है। और देखिए अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको इनकी रचनाएँ भी लिखना है, क्योंकि रचनाएँ भी आपको एक अंक दिलाएंगी, इसलिए अब आपको हेडिंग डालना है रचनाएँ, ठीक है। रचनाएँ हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे आप पटरी की मदद से 2 लाइनें खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए रचनाएँ जो हैं, आपको एक रचना लिखने के लिए दिया जाता है, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, सब लोग जानते हैं, ठीक है। रामचरितमानस ये एक महाकाव्य है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों पूरा जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।